हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन आज मैं बढ़िया नहीं हूँ। क्या हो गया सर? टांग टूट गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। आज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ t1 t2 एंड t3 which of the following relation is correct? ओके ओके ओके। क्या बोल रहा है? एक पॉइंट या पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट से एक्सेलरेशन उसका a है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना a। उसने बोला कि वो 3 सक्सेसिव इंटरवल, एक यहां से यहां तक का, लेट से दिस डिस्टेंस इज s1। ये s1 कितने टाइम में निकालता है? वो लेट से t1 टाइम में निकालता है। कितने टाइम में निकालता है? t1 टाइम में। यहां की उन्होंने एवरेज स्पीड दे रखी है v1, यहां की इन्होंने एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? v1 दे रखी है। अगला डिस्टेंस उससे यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, तीनों केस में एक्सेलरेशन सेम रहता है। उसके बाद वो डिस्टेंस कवर करता है s2, लाइट से कितनी करता है? s2, और वो टाइम लेता है t2, और यहां की एवरेज स्पीड है v2। यहां की एवरेज स्पीड कितनी है? v2 है। उसके बाद वो t3 टाइम के लिए लाइट से s3 डिस्टेंस लेता है, और यहां की इन्होंने एवरेज वेलोसिटी दे रखी है v3। कितनी दे रखी है? v3। और एक्सेलरेशन तीनों केस में कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तीनों केस में क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको पूछा है कि क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाय v2 माइनस v3। यस, यही पूछा है ना, v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3, इनमें क्या रिलेशन होगा। अच्छा, आपको गिवन क्या है? v1 गिवन है, v2 गिवन है, v3 गिवन है, t1 गिवन है, t2 गिवन है, t3 गिवन है। s1 s2 s3 मैंने एज्यूम कर लिया, मतलब s1 s2 s3 को उड़ाना है। पहले ये बताओ, ये पॉइंट इन्होंने बोला विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स। लेट से 0 से स्टार्ट होता है, और ये वाली s1 डिस्टेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगा सकता हूं? बोला यस। लेट से मैंने एज्यूम कर लिया u बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं s1 ऐसा लिख सकता हूं? s1 इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। बोला यस। ये फॉर्मूला होता है s का डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। बच्चों बोला यस। फटाफट आ जाओ, s1 इक्वल टू u 0 है तो 1/2 a इंटू t1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोला सर ये s1 मिला, s1 से क्या करोगे? मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v1 इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 अपॉन टोटल टाइम t1। तो यहां से क्या मिल गया आपको? यहां से मिल गया 1/2 a इंटू t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t1। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिला? यहां से रिजल्ट मिला v1 की वैल्यू, फटाक से यहां मैं लिख रहा हूं, v1 की वैल्यू आपको मिली, t1 से t1 गया और यहां पे मिल गया a t1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से v1 मिल गया, v1 इक्वल टू a t1/2। ओके, आगे बढ़ते। अपन क्या करते, ये v2, पर v2 है क्या सर? मैंने बोला v2 इज बेसिकली s2 बाय t2। बच्चे ने बोला सर s2 कैसे निकालोगे? मैंने बोला s2 निकालने के लिए क्या करें, क्या करें? क्या मैं यहां से इक्वेशन लगाऊं? देखना, यहां से लगाकर यहां तक, सीधा मैं यहां तक देखने की कोशिश करना। s1 आपको पता चल गया, ये पड़ा हाफ ऑफ a t1 स्क्वायर। s2 निकालना है तो यहां से लगाकर पूरा यहां तक निकाल लो। s, लेट से दिस इज s। तो s क्या मैं लिख सकता हूं? s कैसे लिख रहा हूं देखना, s इक्वल टू u तो 0 है तो 1/2 a इंटू टोटल टाइम कितना लगा होगा? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस यहां से इनिशियल से लगाकर यहां तक t1 प्लस t2 टाइम में। क्या s मिल गया? s1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो s2 मिल जाएगा। अरे टोटल s मिल गया, इसमें से s1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो s2 मिल जाएगा। बच्चों बोला यस सर। सो s2 इज बेसिकली s माइनस s1। मैंने बोला यस। सॉल्व कर क्या मिलता है? s माइनस s1। s क्या आया? 1/2 a इंटू यहां आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? माइनस s1 कितना है? s1 ये पड़ा 1/2 at1 स्क्वायर माइनस 1/2 at1 स्क्वायर। देखो यहां पे 1/2 प्लस at1 स्क्वायर या माइनस है, तो ये वाला इस t1 स्क्वायर वाले से गया,
तो यहां S2 बचा गया, S2 बचा 1/2 A, सिर्फ बचा T2 स्क्वायर और 2T1 T2, T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल हो जाना चाहिए। S2 मिल गया, V2 निकालना आराम से निकाल सकते हो, मैं V2 लिखने जा रहा हूं। V2 इज बेसिकली S2 कितना आया? S2 आया A/2 T2 स्क्वायर, T2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा T2, और यहां पे T2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा 2T1। दिस इज S अपॉन टोटल टाइम कितना? T2, T2 से T2 गया। यहां पे V2 की वैल्यू कितनी मिली? V2 मिला बेसिकली A/2 T2 प्लस 2T1। दिस इज इक्वेशन नंबर, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या आया? A/2 T2 प्लस 2T1। क्या सबको क्लियर है? A/2 T2 प्लस 2T1। इसके बाद इन्होंने क्या बोला? V3 निकालो। अब V3 के लिए मैं क्या करता हूं, आप चीज समझना कि यहां से टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं यहां तक की, लाइट से S डैश में से S सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो S3 मिल जाएगा। बच्चे ने बोला यस। मैं ये वाली चीज रफ कर रहा हूं, यहां से ये वाली चीज रफ कर रहा हूं, ठीक है? ये वाली चीज आप नोट कर लो मेरे साथ साथ। मैं V2 और V1 को ऐसे रहने दूंगा, बाकी सब उड़ा दूंगा। L है। अब बताओ मेरे को निकालना क्या है? S3 निकालना। क्या मैं S3 को ऐसा लिख सकता हूं? S3 इक्वल टू टोटल S डैश माइनस ये वाले डिस्टेंस S। बोले सर S डैश है कितना? हाफ ऑफ A T स्क्वायर। देखो T में क्या करोगे? T1 प्लस T2 प्लस T3। अरे टोटल टाइम कितना लगा होगा यहां से यहां तक का? T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर माइनस S में क्या करोगे? यहां तक का, तो यहां तक का हो जाएगा 1/2 A T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। बोले यस और नो? बोले यस। तो यहां से क्या हो जाएगा? A/2 कॉमन ले लेता हूं, यहां पे A/2 है, यहां पे भी A/2 है। A/2 कॉमन आ गया। यहां पे T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर क्या खुलता है? आपको याद हो मैथ्स में, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ऐसे खुलता है, प्लस 2 टाइम्स AB T1 T2 प्लस 2 टाइम T2 T3 प्लस 2 टाइम T2 T3 प्लस 2 टाइम T1 T3 प्लस 2 टाइम T1 T3। ये खुल गया। अब माइनस T1 प्लस T2 का स्क्वायर कैसा खुलेगा? माइनस ये वाली चीज अंदर है, माइनस कैसा खुलेगा? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T1 T2। यहां तक क्लियर है? बोला यस। देखो T1 स्क्वायर प्लस का, T1 स्क्वायर माइनस का गया, T2 स्क्वायर प्लस का, T2 स्क्वायर माइनस का गया, 2T1 T2 गया नहीं गया? बोला गया। बचा गया यहां पे A/2, यहां पे बच गया 2T2 T3। तो यहां से काम करो, T3 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2T2 और वहां क्या बचेगा? वहां पे बचेगा 2T1 ये बच गया। और क्या? और कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगा। दिस इज व्हाट, एक काम करो, ये इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो फटाक से, दिस इज व्हाट? S3। क्या S3 मिल गया तो मैं V3 निकाल सकता हूं। V3 इज व्हाट? S3/T3। तो मैं यहां V3 लिखने जा रहा हूं, इस साइड लिख लेता हूं। V3 इक्वल टू S3, ये पड़ा A/T3 2T2 प्लस 2T1 डिवाइड बाय 2T2 प्लस 2T1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय कितना? 2। और क्या बचा नीचे? दिस इज S3/T3। अरे V3 होगा क्या? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? S3/T3 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला टाइम इस टाइम से गया। अब देखो, अब 2 हटाओ मत, V3 को एज इट इज रहना, तो V3 आ गया आपके पास A/2 2T2 प्लस 2T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देखो आपको V1 पता है, V2 वहां पे पता है इक्वेशन नंबर 4, और V3 पता है। क्या V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3 कर सकते हो? यस कर सकते हो। V1 माइनस V2, इसमें से उसको घटाना है। क्या यहां पे प्लस का AT1 है, और उधर देख 2T1 है,
उसको माइनस करेगा तो ये वाले टर्म कर रहा हूं v1 माइनस v2, इक्वेशन 2 माइनस 4 करो तो v1 माइनस v2 आपके पास आ जाएगा, a/2 कॉमन ले लो, यहां पे प्लस का t1 है और उधर का हो जाएगा माइनस t2 माइनस 2n, क्योंकि उसको माइनस कर रहे हो ना। अच्छा सर, तो यहां पे आ जाएगा t1 माइनस t2 माइनस 2t1। सबको क्लियर है? बोला क्लियर है। ये t1 प्लस का एक माइनस से गया तो बचा क्या, v1 माइनस v2 इज बेसिकली बचा a/2 माइनस का t2 और माइनस का t1, ये बच गया। दिस इज द v1 माइनस v2। अब क्या निकालना आपको, v2 माइनस v3 निकालना। हटो जल्दी करो, एक कैलकुलेशन है, ये कोई टफ सवाल थोड़ा ही, ये कैलकुलेशन है। अब बोला v2 माइनस v3 निकालो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन से पता लगा, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, v2 माइनस v3, v2 वो पड़ा माइनस v3 करना है, a/2 कॉमन ले लो, a/2 कॉमन आ गया, वहां है t2 प्लस 2t1 और यहां पे है 2t2 और 2t1, तो वहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं, t2 प्लस 2t1, t2 प्लस 2t1 वो पड़ा माइनस 2t2 माइनस 2t1। देखो 2t1 से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कोई गड़बड़ है क्या? उधर था t2 और था प्लस का 2t1, इधर था 2t2 और था प्लस का 2t1, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुई है। v2 माइनस v3 इज बेसिकली a/2 माइनस का कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है भाई। ये v3 निकालते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है, v3 निकालते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है। यस, v3 निकालते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है। t3 का क्यूब अपन ने रफ कर दिया, सॉरी, जब v3 निकाला t3 क्यूब कहां कटेगा, t3 क्यूब नहीं, t3 स्क्वायर, सॉरी, t3 स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहां पे एक t3 और बच जाएगा इस इक्वेशन में। आप सोचना, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी यार, एरर हो जाती है ना, इंसान हो, रट के थोड़ा ही आया हूं, t3 और आएगा, क्योंकि t3 जब कॉमन लोगे ना तो यहां पे t3 और आ जाएगा, क्योंकि t3 का स्क्वायर था, तो यह t3 बच गया और। अच्छा सर, तो इसमें से अब इसको माइनस करो तो t3 और बच जाएगा, 2t1 से 2t1 गया और t3 और बच गया, तो माइनस t3। बोला ठीक है, आगे बढ़ते। अब क्या आएगा, देखो ये माइनस का 2t2 है और ये प्लस का 2t2 है, तो माइनस का t2 बच जाएगा और माइनस का t3 बच जाएगा। ठीक है, आपको v1 माइनस v2 मिल गया, v2 माइनस v3 मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो a/2 से a/2 कट जाएगा, और यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, कॉमन आगे कट जाएगा, बचा क्या, t1 t2, तो ऑप्शन आंसर ये मैच करेगा, t1 प्लस t2 अपॉन t3 प्लस t2 प्लस t3। दिस इज योर आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, तो 7 का आंसर हो जाएगा सेकंड, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं अपन 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा खुद से ट्राई करो यार, है ना, मेरे भरोसा मत करो, थोड़ा खुद से ट्राई करो। मेरे पे भरोसा कब करो, जब तुम्हें नहीं आता हो। स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and for u at a specific instant, the ratio of their respective distance in which two cars are stopped from that instant is। आइडेंटिकल कार बोला है, मतलब उनका ब्रेक सेम लगेगा। अरे आइडेंटिकल कार है तो उनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी सेम होगी, मतलब उनका रिटार्डेशन ए होगा वो सेम होगा। अरे रिटार्डेशन समझते हो ना, ब्रेक मारोगे तो पीछे की तरफ परवेग लगे, अरे एक्सेलरेशन लगेगा। बोला यस, तो अब क्या हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस होती क्या है, d इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 है। अब a तो दोनों के लिए, क्योंकि कार सेम है ना, तो a सेम हो जाएगा, तो यहां से d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर आया। मैंने इस रिजल्ट को याद रखने को भी बोला है, तो यहां से क्या आ जाएगा, d1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर एंड d2 इज प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर। पहले वाले का u स्क्वायर है, दूसरे वाले का 4u का स्क्वायर है, तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो 1:16 आएगा।
देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऐसा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब u0 वर्टिकली फ्रॉम ए रेस्ट फ्रॉम ए हाइट, टाइम टेक्स बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव ऑफ 1 मीटर इच विल देन बी। ओहो, क्या बोल रहा था? एक बिल्डिंग है, समझ ना, क्वेश्चन थियोरी टफ है, बाकी कोई क्वेश्चन टफ थोड़ी है। बोल रहा है यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब u0, इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे की तरफ। अगर नीचे वाले डायरेक्शन आप माइनस लो, मैं बोलता हूं नीचे वाला डायरेक्शन प्लस भी ले सकते हो, इस बार मैं प्लस लेके दिखाता हूं। तो नीचे की तरफ a बराबर प्लस जी ले लिया। बोलता है कि 1 मीटर चलने में कुछ टाइम लगता है, फिर अगला 1 मीटर चलने में भी कुछ टाइम लगेगा, देखना 1 मीटर, फिर अगला 1 और मीटर चलने में टाइम लगेगा। ऐसे 1-1 मीटर के टाइम को मैंने इस टाइम को बोल दिया t1, इस टाइम को t1 बोल दिया, ये 1 मीटर चलने में t2 बोल दिया, ये 1 मीटर चलने में मैंने t3 बोल दिया। ठीक है, इसको चलना कितना? 1 मीटर, 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द s, तो 1 मीटर इक्वल टू s इक्वल टू ut, u तो 0 है, तो हाफ ऑफ g इंटू हाफ ऑफ g इंटू t1 का स्क्वायर। यहां से t1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 उस साइड चला जाएगा, g डिवाइड में चला गया, तो यहां से t1 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2 बाई जी। अभी कुछ करो मत, तुम लोग कुछ भी मत करो, रूट ऑफ 2 बाई जी, गुड। अब सिमिलरली t2 निकालते हैं। अब t2 निकालना है, ये वाला टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1, लेकिन यहां पे इसके पास कुछ स्पीड होगी ना, मैं उल्टा काम करता हूं। कैसे? यहां की स्पीड पता है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। सोचो यहां से यहां तक आने में लेट से टाइम लगा t, तो t माइनस t1 कर दूंगा तो t2 टाइम मिल जाएगा। अरे मेरी स्ट्रेटेजी समझो कि यहां तक लगा मान लो लेट से t टाइम 2 मीटर चलने में, ये t1 आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो t2 निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों ने बोला सर t2 इज सिंपली t2 इज व्हाट t माइनस t1, मैंने बोला यस। t कैसे निकालो सर? मैंने बोला t तो बहुत आसान है, ये 2 मीटर चला तो s कितना 2 मीटर, u तो 0 है, हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। बच्चों ने बोला ठीक है सर, यहां से t की वैल्यू कितनी आती है, 2 इस साइड चला गया 4, g डिवाइड में चला गया, स्क्वायर था तो रूट ले लिया, तो t आ गया रूट ऑफ 4 बाई जी, t आ गया रूट ऑफ 4 बाई जी। ओह सर यहां लिख लो रूट ऑफ 4 बाई जी माइनस t1 कितना रूट ऑफ 2 बाई जी। अगर मैं रूट ऑफ 2 बाई जी कॉमन ले लूं, रूट ऑफ 2 बाई जी कॉमन ले लिया, तो यहां सिर्फ रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट जी कॉमन आ गया, रूट 2 कॉमन आ गया, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो रूट 2 बच गया, रूट 2 माइनस यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा। क्या 1 को मैं रूट 1 लिख सकूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को रूट 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चन बोला बात तो सही है सर, ये था टाइम t1 और ये था टाइम t2, ये कौन सा टाइम था t2। अब मैं बोलता हूं t3 निकालते हैं। बच्चन बोला सर t3 कैसे निकालेंगे? मैंने बोला जब तेरे को t3 निकालना है ना, तो एक तो यहां का पूरा टाइम निकालना है। अरे ये लेट से ये t डैश है, ऊपर से लगा कर 3 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, लेट से t डैश, उसमें से t माइनस कर दे तो t3 मिल जाएगा। बच्चन बोला बात तो आपकी सही है सर। मैंने बोला t3 इज व्हाट t डैश टोटल टाइम माइनस t। अब t डैश सर कैसे निकालो? t डैश इधर आ जाओ मेरे साथ, टोटल कितना चला 3 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर, 3 इक्वल टू 1/2 g इंटू टी डैश का स्क्वायर। बोले यस, तो t डैश यहां से कितना आ जाएगा t1 नहीं, t डैश इक्वल टू सिंपली आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 बाई जी, रूट में 6 बाई जी, आपको t डैश मिल गया रूट 6 बाई जी माइनस 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 t कितना, t तो ये पड़ा रूट 4 बाई जी, रूट 4 बाई जी। एक काम करो इसमें से रूट 2 बाई जी कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ रूट 2 बाई जी है, यहाँ भी रूट 2 बाई जी। एक काम करो यहां से रूट 2 बाई जी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ, देखो 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहां बच जाएगा रूट 3 और यहां बच जाएगा रूट 2। ओहो, अब इनका रेशियो ले लो, t1 रेशियो t2 रेशियो t3। देखो t1 में मल्टीप्लाई में मेरी मर्जी से रूट 1 माइनस रूट 0 लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? रूट 1 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता।
उधर देखो √2 - 1 को मैं √1 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो √3 - √2, तो अगला वाला आएगा √4 - √2, अरे √3, अरे 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 अरे। तो यहां से कोई ऑप्शन दिख रहा है कि इन टाइम का रेशियो क्या होगा? देख लो ऐसा ऑप्शन, इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है, इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर। अरे यार, इसमें टाइम का रेशियो क्या होगा? अरे 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 अरे, स्क्वायर रूट का, इंटीजर के स्क्वायर रूट का, ये बीच में कॉमा नहीं है, रेशियो है, रेशियो। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, इन सब का रेशियो ऐसे आएगा, √1 - √0 रेशियो, √2 - √1 ऐसे रेशियो, √3 - √2 रेशियो, √4 - √3 ऐसे आएगा। क्या समझ में आएंगे? तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, लैंग्वेज टफ थी। क्या टफ थी? लैंग्वेज, लैंग्वेज घुमा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 2 बॉल A and B of same mass are thrown from the top of a building, A thrown upward with velocity v and B thrown down with velocity v। एक को, एक बिल्डिंग से एक बॉल को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, और एक दूसरी बॉल उसको फेंका v वेलोसिटी से। अब समझो कि ये वाली बॉल घूम फिर के भी नीचे आएगी और ये वाली बॉल तो नीचे जा रही है। अच्छा, तो जब ये वाली बॉल यहां से यहां पे आएगी ना, तो इसकी स्पीड फिर से v हो जाएगी, तो जमीन पे जब हिट करेगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूं, तो लिख लो थ्रोन डाउन विद v, देन वेलोसिटी a इज मोर देन b एट द ग्राउंड। अरे ग्राउंड पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, एक को v से ऊपर फेंका, एक को v से नीचे फेंका, लेकिन जब दोनों ग्राउंड पे हिट करेगी सेम वेलोसिटी से हिट करेगी। कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि v से फेंकते हो तो यहाँ पे आते ही v हो जाएगा, और पहले वाली बॉल को भी v से फेंका था। ऐसा समझो कि यहाँ के बाद तो दोनों कॉपी हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 10 कोई बड़ी बात नहीं थी, 10 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन इट्स वे अप इट पासेस पॉइंट ए विद स्पीड ऑफ v। अच्छा, एक स्टोन को ऊपर फेंका, एक स्टोन को क्या करा? ऊपर फेंका। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑन इट्स वे up it passes point A with a speed v and point B, okay, 3 meter higher than A with speed v by 2. Oh, the maximum height reached by the stone above point B. Okay, क्या बोल रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये क्या कर रहा था? ऊपर जा रहा था, एक पार्टिकल को मैंने फेंका, मुझे नहीं पता किस स्पीड से फेंका, मुझे नहीं पता किस स्पीड से फेंका, लेकिन जब ये ए पॉइंट पे था, कौन सा पॉइंट पे था? ए पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड थी v। इसकी स्पीड कितनी थी? v। सवाल पढ़ो, स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड ऑन इट्स वे अप इट passes point A with the speed of v and point B 3 मीटर हायर देन A with speed v by 2। इससे 3 मीटर ऊपर, इस पॉइंट से 3 मीटर ऊपर, कितना मीटर ऊपर? 3 मीटर ऊपर। सवाल पढ़ना भाई, सवाल मजा आएगा यहीं पे। यहां पे 3 मीटर ऊपर पे इसकी स्पीड हो जाती है v by 2। स्पीड कितनी हो जाती है? v by 2। अच्छा, यहां कितनी से फेंका मुझे नहीं पता। अच्छा, ये डिफरेंस पता, b, a और b पॉइंट का डिफरेंस पता, 3 मीटर। बोला ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन अबव पॉइंट b इज, इस b पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा? लेट्स से x ऊपर जाता है, x ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट बोला मतलब फाइनली रुक गया होगा ना, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी। अच्छा, तो ये x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना। एक काम करते हैं, इस पे ओनली ग्रेविटी लग रही होगी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी होगा। अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। थोड़ी देर के लिए अभी इनिशियल फाइनल बदल जाएंगे। क्या यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर पता है? बोला यस। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोला यस। v स्क्वायर कितना? v by 2 का होल स्क्वायर, v by 2 का होल स्क्वायर। u स्क्वायर कितना? u है v स्क्वायर प्लस 2a कितना? नीचे की तरफ माइनस g। s कितना? s सर s तो 3 मीटर, s तो कितना है? 3 मीटर, तो इसको ले लो 3। कितना ले लो? 3 ले लो। यहां आ जाएगा v स्क्वायर बाय 4
और इस वी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6g, g को 10 ले लो तो 60 हो जाएगा। इस वी स्क्वायर बाय 4 को उस साइड भेज दो, 6g को इस साइड भेज दो। 6g का मतलब क्या 60 प्लस का, और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करो, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 4, 4 इधर आ जाएगा तो 4 माइनस वी स्क्वायर 3v स्क्वायर बाय 4। तो ये फाइनल सॉल्व करने पर कितना आएगा 3v स्क्वायर बाय 4। ये 3 और ये 60 कितने टाइम कटेगा 20 टाइम्स। ये 4 इस साइड आ जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फटाफट देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहां से 20 इंटू 4। अरे 4 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो आपको वी स्क्वायर मिल गया। 20 इंटू 4 कितना होता है 80, तो वी स्क्वायर आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। अभी रूट मत निकालो, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सर कैसे, सोचो यहां से अगर किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका जाए, अरे नीचे u से फेंका, u की जरूरत ही नहीं है अपने को। इस पॉइंट पे अगर v वेलोसिटी से फेंका तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। आपको h max का फॉर्मूला याद है, h max इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। तो इस पॉइंट से ये ऊपर कितना जाएगा v स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v थी तो इससे ऊपर कितना जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v स्क्वायर बाय 2g। v स्क्वायर कितना 80, l है 80 अपॉन 2 इंटू 10, 0 से 0 गया, ये आ गया 4 मीटर। कितना मीटर 4 मीटर। सोचो यहां से ऊपर 4 मीटर जा रहा है, 3 मीटर ऑलरेडी था तो ऊपर कितना गया 1 मीटर। अरे ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग यूज करना पड़ेगा। बच्चे बोले ओ तेरी ये क्या हो रहा है। हाँ फॉर्मूले याद होने चाहिए। एच मैक्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर बाय 2g। जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई थी, आपको फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 4 मीटर से पता चला कि 3 मीटर तो यहां तक का था, 1 मीटर ऊपर और चला तो b से ऊपर गिरना चला 1 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देखो 1 मीटर वाला कोई ऑप्शन है क्या, फटाफट देखो 11th में। ओके है, मिल गया। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। और पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ t1 एंड t2 बी द टाइम्स एट विच इट इज at height h above the projection while ascending and descending respectively, then h is। ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कि एक बॉल को ऊपर फेंका, इस बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल क्या करेगी, किस वेलोसिटी से फेंका ये नहीं पता। बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ये ऊपर जाएगी, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 होते ही ये बॉल वापस आएगी। बोला हाँ सर, ये बॉल नीचे आ जाएगी। इन्होंने बोला कि जब असेंडिंग मतलब ऊपर जाते वक्त किस हाइट h पे, लेट से यहां पे थी h हाइट पे, कितनी हाइट पे थी h हाइट पे, तो ये टाइम था t1, इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगा t1। जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, ऊपर जाके नीचे आ रही होगी, वापिस जमीन से h हाइट है, अभी भी हाइट तो h है ना, तो अच्छा यूं समझो ये h हाइट पर दूसरी बार आई तब इसका टाइम हो गया t2। अच्छा, सवाल समझना, यहां से ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट पे पहुंचने में लगा t1 टाइम, तो बॉल ऊपर गई होगी, नीचे आके वापस सेम पॉइंट पे आई होगी तो उसको लग गया होगा टाइम t2। थोड़ा टाइम ज्यादा होगा ना, अलग टाइम होगा, तो पहले में t1 दूसरे में t2। बच्चा मैं क्या करूं, तो h को t1 t2 के टर्म्स में लाना है, तो क्या मैं पहला फॉर्मूला लिख सकता हूं। लेट्स से इसको u से फेंका तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑलवेज g नीचे की तरफ, मैंने h ऊपर ले लिया तो पॉजिटिव, u भी ऊपर ले लिया तो पॉजिटिव, t1 माइनस हाफ ऑफ g इंटू t1 स्क्वायर। बच्चे ने बोला मैं सर आपसे एग्री हूं। मैंने बोला ठीक है, u तो आपके सवाल में दे ही नहीं रखा है तो क्या करो, एक दूसरा कंडीशन दे रखा है। बच्चे क्या सोच रहे हैं, t2 दे रखा है तो h इक्वल टू u t2 माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, उसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है तो सर क्या करो। अरे कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिख लेंगे h इक्वल टू सर ut2 माइनस हाफ ऑफ gt2 स्क्वायर, तो यहां से तो t1 t2 बराबर आ जाएंगे। अरे इससे कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, इससे कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अरे नहीं लगेगा भाई, बोल रहा हूं ना नहीं लगेगा, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो आओ चेक कर, दोनों को बराबर कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा u t2 माइनस
T1। अगर मैं इस इक्वेशन 1 एंड 2 को बराबर कर दूं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 वाली टर्म इधर रखी है और T2 वाली टर्म उस साइड ले गया, तो हाफ ऑफ G इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। यस और नो बोला यस। अब देखो इधर U T2 माइनस T1 है, क्या मैं यहां से U की वैल्यू निकाल सकता हूं, बोले यस। U इक्वल टू T2 माइनस T1 और इस साइड है G T2 माइनस G/2 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। तुमने कभी ये फॉर्मूला देखा हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B? ये फॉर्मूला देखा है कभी? अरे 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 सर यहां से हाथ लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इक्वेशन लिखी H इक्वल टू U T1 माइनस हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ में आ गई? बोला आ गई। एक बात बताओ, ये यहां से वापस नीचे आ रहा होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट H हुआ होगा, बोला तब टाइम अलग होगा, तो H इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं U T2 माइनस हाफ ऑफ G इंटू T2 स्क्वायर। बोले बस। कहने का मतलब सर H बराबर है ना, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है, मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2। तो यहां से देखो U T1 मैं क्या लिख रहा हूं आप देखते जाना, माइनस हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर इक्वल टू U T2 माइनस हाफ ऑफ G T2 का स्क्वायर। बोले यस। ये वाली टर्म इस साइड लिया तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ G T2 स्क्वायर प्लस का, माइनस का बराबर के इस साइड आता है तो प्लस का बन जाता है, माइनस हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर, ये वाली चीज। और ये वाला है ना प्लस का, उस साइड लेगा माइनस का बन जाएगा, क्योंकि U को एक साइड करना है, क्योंकि U आपको सवाल में पता नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी U गिवन नहीं है। बोला अब क्या करूं सर, मैंने बोला अब देख यहां से 1/2 G कॉमन ले ले तो बचेगा क्या तेरे पास, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू U कॉमन ले ले तो बच गया T2 माइनस T1। यस और नो, बोला यस। अब देखता जाए यहां पर अब क्या बनेगा, यहां बनेगा G/2। एक फॉर्मूला तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं ऐसा लिखता हूं A माइनस B इंटू A प्लस B। ये फॉर्मूला आना चाहिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिखा जा सकता है A माइनस B इंटू A प्लस B। नहीं आता तो मस्त रहो यार, इतनी गणित आनी चाहिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो A माइनस B इंटू A प्लस B। बच्चे बोले यस लिख सकते हैं, इक्वल टू U इंटू T2 माइनस T1, U इंटू T2 माइनस T1। कहने का मतलब ये T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 उड़ गया, बचा क्या U इक्वल टू सिर्फ U बचा G/2, यहां क्या बचा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। आपको U मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जैसे आपको U मिल गया, H निकालना आसान है, क्योंकि H लिखा क्या था, H इक्वल टू लिखा था U T1 माइनस हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर। आपको U नहीं पता, लेकिन अब तो U पता चल गया ना, अब U रखो यहां पे, U की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 3 से, G/2 T1 प्लस T2 इंटू ये वाला टाइम T1 माइनस हाफ ऑफ G इंटू T1 स्क्वायर। अरे एज इट इज। अब देखो G/2 T1 इंटू T1 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये T1 स्क्वायर और हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर उड़ जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ G/2 T2 इंटू T1, तो ये बचेगा G/2। देखो ये T1 इस T1 से मल्टीप्लाई होगा तो T1 स्क्वायर माइनस ये T2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो T1 T2 और G/2 T1 T2 और माइनस का हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, माइनस वाले से माइनस वाला गया, आंसर बच गया G/2 T1 T2। इसको इन्होंने ऐसे लिख रखा है H इक्वल टू 1/2 G T1 T2। ये रिलेशन याद रखना, ये फॉर्मूला समझ के याद रखो, H इक्वल टू 1/2 G इंटू T1 T2। क्या मेरी बात समझ में आई है, यस और नो? तो ये फॉर्मूला लिख लो, H इक्वल टू 1/2 G इंटू T1 T2। H वो हाइट है, जब ऊपर जाते वक्त T1 टाइम लगेगा और नीचे आते वक्त जमीन से कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम लगेगा। ये सवाल लिख लो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, ये समझ में आ गया, आना चाहिए, नहीं आया तो गड़बड़ है भाई। सवाल को दोबारा देख आराम आराम से। सवाल क्या बोल रहा है, मैंने इक्वेशन बराबर की मैथ्स है, बस फिजिक्स तो है क्या, फिजिक्स तो बस इक्वेशन लिखना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, दिस इज फिजिक्स। आगे मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बॉडी स्टार्ट्स
A body A start from rest with acceleration a1. After 2 seconds, another body B start from rest with acceleration a2. If they travel equal distance in the 5th second after start of A, then the ratio of a1 a2 is. इन्होंने क्या बोला कि एक बॉडी ए है, ये बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1. रेस्ट से शुरू होके और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1. आफ्टर 2 सेकेंड, ये चलने के 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड मतलब ये कहीं यहां कहीं पहुंच गई होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद ये a यहां कहीं पहुंच गई होगी, तब यहां से b स्टार्ट करता है, b स्टार्ट करता है, b स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. अच्छा, b का भी u कितना 0, लेकिन b का एक्सेलरेशन इन्होंने a2 बोला है. कितना बोला? a2 बोला है. अब क्या बोला क्वेश्चन आगे देखो, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड. 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है. कौन से सेकेंड में? 5th सेकेंड में. अब 5th सेकेंड होगा कौन सा? देखना 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 देखना. इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकेंड. 5th सेकेंड कौन सा? 2 सेकेंड तो यहां हो गए थे. अरे 2 सेकेंड तो यहां हो गए थे, मतलब ये वाला 4 सेकेंड पे यहां पे होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड. समझने की कोशिश करना. 4 से लगाकर 5th तक का यहां का डिस्टेंस t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 का, इसको बोलता है 5th. एक होता है इन 5 सेकेंड और एक बोलते हैं इन 5th सेकेंड. 5th सेकेंड का मतलब क्या? 4 से 5 के बीच को बोलते हैं 5th सेकेंड. तो यहां की डिस्टेंस इसने कुछ ट्रेवल की होगी. और इसके लिए देखना, ये u0 कब है? t बराबर 2 सेकेंड पे. तो इसके बाद ये कहीं t बराबर 3 पे आया होगा, फिर t बराबर 4 पे आया होगा और फिर t बराबर 5 पे आया होगा. तो t बराबर यहां भी 4 से लगाकर t बराबर 5 तक. ये डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, ये दोनों की डिस्टेंस क्या इक्वल है. एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा s nth वाला. s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू टी माइनस 1. क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था? ये फॉर्मूला दिमाग से यूज करना. s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू टी माइनस 1. मैं कैसे करूं इस फॉर्मूले को? समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना. u प्लस a बाई 2 टी माइनस 1. इसमें 5th सेकेंड बोल रखा है, तो a बॉडी के लिए मैं एस ए लिख रहा हूं. एस ए इक्वल टू एस ए का u 0 प्लस हाफ ऑफ a कितना a1 बाई 2. अच्छे से देखो, a1 बाई 2 इंटू 2 इंटू टी. कौन से सेकेंड में? 5th सेकेंड में. 5th माइनस 1. तो यहां पे कितना आ गया? 5 से 2 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9a1 डिवाइड बाई 2. 9a1 डिवाइड बाई 2. याद? अब एस बी लिखते हैं. मैं एस बी लिख रहा हूं, तुम दिमाग लगाना. एस बी इक्वल टू u0 एस बी में a कितना है a2 बाई 2 इंटू, अब ये t 5th सेकेंड नहीं होगी, b के लिए 3rd सेकेंड होगी. ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि b तो 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ है. क्या बोला है कि 2 सेकेंड बाद, जब a 2 सेकेंड पे चला गया उसके बाद. अच्छा 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 सर, b 2 सेकेंड बाद स्टार्ट होता है, मतलब b के लिए 5th सेकेंड कौन सा होगा? अगर ये 2 सेकेंड है तो यहाँ पे 3 सेकेंड होगा, फिर 4 सेकेंड होगा, फिर 5 सेकेंड होगा. तो b के लिए तो 3rd सेकेंड होगा ना. अरे t इक्वल टू 2 सेकेंड और कम कर देना है ना b के लिए. ये सवाल तुम समझना कि जब a के लिए 5वां सेकेंड होगा ना, तो b के लिए 3रा सेकेंड होगा मोशन का, क्योंकि b 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, यूं समझो. तो पहले सेकेंड में ये 3 सेकेंड बन जाएंगे यहाँ पे, और इन फर्स्ट सेकेंड कितना बन जाएगा 3. 2 सेकेंड में कितना बन जाएगा 4, और तीसरे सेकेंड में कितना बन जाएगा 5th सेकेंड. ओहो, तो b के लिए टाइम क्या कर देना, 5th माइनस 2, क्योंकि 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ है. अरे यहाँ पे रियल टाइम लिखा जाता है. मैंने ये 5 माइनस 2 क्यों किया, समझ में आया? बोला है 5th सेकेंड में, पर b 2 सेकेंड लेट चला है. ये जितना लेट चले वो माइनस कर दो. इस फॉर्मूले में t की जगह क्या होता है? दिस इज द रियल टाइम. 5 माइनस 2 क्यों किया? क्योंकि b है वो 2 सेकेंड लेट चला था, इसलिए माइनस 1. अब तुम्हें समझ में आया होगा. 2 इंटू 5 माइनस 2 कितना 3, 3 इंटू 2 कितना 6, 6 में से 1 चला गया, कितना बच गया 5. तो ये आ गया 5a2 बाई 2. और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है. इन्होंने बोला s1 और s2, sa और sb इक्वल है 5th सेकेंड में, तो इन दोनों को बराबर कर दोगे तो
2 तो कट जाएगा 9 A1 इक्वल टू 5 A2, तो A1 बटे A2 इज 5/9 यानी कि 5:9। A1 बटे A2 का रेशियो दे रखा है इन्होंने, देखो 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 देखो, A1 रेशियो A2 5:9, ऑप्शन फर्स्ट A1 रेशियो A2 5:9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक ठीक है, 14 से अपन आगे बाद में करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं, कोशिश करता हूं चलने की, है ना।